कश्यप और आज के इस टॉपिक में हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड है तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। इससे पहले वाले करंट अफेयर को देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे मॉक टेस्ट करंट अफेयर से लगभग 20 से 21 प्रैक्टिस सेट आपका और वन लाइनर बना हुआ है, तो आप ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट 1 से। संघाई सहयोग संगठन शिखर, इसको SCO बोलते हैं। इसका सम्मेलन 2023 में भारत की मेजबानी में 2023 में भारत की मेजबानी में वर्चुअल मोड में संपन्न हुआ। वर्ष 2024 में जो संघाई सहयोग संगठन की बैठक होगी वह अस्थाना में होगा। अस्थाना, ये अस्थाना कहाँ है? तो आप एक देश है SCO में, संघाई देशों में कजाकिस्तान, तो ये कजाकिस्तान का राजधानी है अस्थाना। ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्थाना। 2024 का SCO का जो शिखर सम्मेलन होगा संघाई सहयोग संगठन का, वह अस्थाना में होगा। 2023 वाला भारत वर्चुअल मोड में इसकी मेजबानी कर चुका है। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 21 जून को मनाया गया है। कितने तारीख को? 21 जून को। महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर शहर में संपन्न हुआ। ये प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया जाता है। महात्मा गांधी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में महात्मा गांधी। ठीक है, और ये जो लौटे थे, ये डेट अभी जो मनाया जाता है 7 से 9 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया है इंदौर, इंदौर किस राज्य के अंतर्गत शहर आता है? तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये आता है। तो मध्य प्रदेश के सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में क्या किया गया? इस प्रोग्राम को संपन्न किया गया है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन। यह सम्मेलन 2 वर्षों पर आयोजन किया जाता है। इसमें आते कौन लोग हैं? वैसे भारतीय जो लोग प्रवासी हो चुके हैं, NRI हो चुके हैं, या वैसे भारतीय जिनके पिता या उनके पूर्वज विदेशों में जाकर बस गए थे, लेकिन उनका मूल जो है वह देश भारत ही है, तो उनको लेकर भारत में प्रवासी भारतीय सम्मेलन किया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस में इस बार जो आए थे 2023 में, वह युगाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान आए थे। ये जो डाटा हम दे रहे हैं 2023 का दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस में युगाना के राष्ट्रपति कौन आए थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली अतिथि के रूप में आए थे। कहाँ के राष्ट्रपति? युगाना के राष्ट्रपति। तो ठीक है, इसमें गेस्ट को भी बुलाया जाता है, तो गेस्ट के रूप में युगाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली आए थे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जब संपन्न हुआ तो 27 प्रवासी भारतीयों को भारतीय सम्मान दिया गया। लाइन को जरा देखिएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सम्मान प्राप्तकर्ताओं में 27 प्रवासी भारतीयों को भारतीय सम्मान दिया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी सम्मेलन में पुरस्कृत किया गया है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मुरापे हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मुरापे, ध्यान रखिएगा, कुछ राष्ट्राध्यक्ष हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे। शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति बने हैं। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं और ये इनका कौन सा कार्यकाल है? ये इनका तीसरा कार्यकाल है शी जिनपिंग का। नेक्स्ट देखिएगा, नेपाल में रामचंद्र पौडोल राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामचंद्र पौडोल। ठीक है, और नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है पुष्पकमल दहल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुष्पकमल दहल। ये लोगों का भारत यात्रा हुआ भी था। ठीक है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चप्पू। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चप्पू। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। ठीक है, अब देखिए आगे, नेपाल के रामचंद्र पौडोल राष्ट्रपति है, बांग्लादेश में शहाबुद्दीन चप्पू। आगे देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, रिपीट कीजिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू 6ठी बार प्रधानमंत्री बने। इजराइल में अभी कौन है प्रधानमंत्री? बेंजामिन नेतन्याहू। और ये इजराइल के कितने बार के ये प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये 6ठी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं, इनका ये 6वीं बार है। नेपाल में प्रधानमंत्री के पद पर शेर बहादुर देउबा है। नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर कौन है अभी? शेर बहादुर देउबा है। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बने हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। और 8वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मेकॉन्ग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्री परिषद की बैठक बैंकॉक में संपन्न हुई है। बैंकॉक ये थाईलैंड की राजधानी है। कौन सा सहयोग? मेकॉन्ग गंगा। मेकॉन्ग ये थाईलैंड में बहने वाली नदी है। मेकॉन्ग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्री परिषद की बैठक बैंकॉक में संपन्न हुई है।
म्यांमार के विदेश मंत्री का नाम है यू थान सवे। म्यांमार के विदेश मंत्री का नाम है यू थान सवे। ये भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बैंकॉक प्रतिनिधित्व स्तरीय के ये साथ में वार्ता किए हैं। क्या नाम है म्यांमार के विदेश मंत्री का नाम? यू थान सवे। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा कितने दिनों का था? 6 दिनों का था। कौन से देश का? सूरीनाम और सर्बिया। यहीं पे सूरीनाम और सर्बिया की जो 6 दिनों का यात्रा था, तो सूरीनाम के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका नाम है संतोखी। तो इन्होंने राष्ट्रपति को अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड भी दिया है। ठीक है। अब आगे मिल भी जाएगा। बेलग्रेड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक है। बेलग्रेड के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर वुशिक है। बेलग्रेड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उभरता हुआ सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त यात्रा 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2 दिनों की यात्रा थी। ये कौन से 2 देशों का? संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस का। ठीक है, दोनों में साथ ही यात्रा हुआ था। ये यात्रा रहा था 13 जुलाई से 15 जुलाई 2023 के बीच। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा 31 मई 2023 को 31 मई 2023 से लेकर ये जून 2023 तक 3 जून 2023 तक हुई थी। ये नेपाल की प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल अपने 100 सदस्य के साथ यहाँ पे भारत में ये आए थे, जब ये मध्य प्रदेश के उज्जैन मंदिर वगैरह का भी इन्होंने दर्शन किया था। चलिए, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुक की भारत यात्रा हुई है। भूटान नरेश देखिए, भूटान के प्रधानमंत्री का नाम लोते शेरिंग है। भूटान के प्रधानमंत्री का नाम लोते शेरिंग है और भूटान के जो राजा हैं, राजतंत्र है, उनके नाम है जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री है लोते शेरिंग। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमासिंघे है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमासिंघे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, जो 2 मार्च से 3 मार्च 2023 तक भारत की यात्रा किए थे। इटली के प्रधानमंत्री का नाम है जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की भारत यात्रा 8 से 11 मार्च 2023 को हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बानीज। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो है। कौन है जापान के प्रधानमंत्री? फूमियो। अब ये जो फूमियो है, इनका भारत यात्रा हुआ था 20 से 21 मार्च 2023 को। अब आगे देखिए, ब्रिटेन के सम्राट का नाम क्या है? अभी जो ब्रिटेन के सम्राट का जो राज्याभिषेक हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। उनका नाम है चार्ल्स तृतीय। क्या नाम है? चार्ल्स। ब्रिटेन के जो अभी राजा हैं उनका नाम है चार्ल्स तृतीय। क्या नाम है? चार्ल्स तृतीय। इन्हीं का राज्याभिषेक हुआ है। इनके जन्म दिवस पर ट्रॉपिंग कलर परेड का आयोजन किया जाता है। कौन सा परेड? ट्रॉपिंग कलर परेड का आयोजन किया जाता है। चलिए, चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 12 स्थलों को तिब्बती भाषा में नामांकन किया गया है, जिसका विरोध भारत ने जताया है। अरुणाचल प्रदेश के 12 ऐसे स्थल हैं जहां पे चीन ने उस जगह का नाम भारतीय नामों में न अंकित करके किस नामों में अंकित कर दिया है? तिब्बती भाषा के नामों में अंकित कर दिया है। तो भारत ने इस पर विरोध जताया है। हाल ही में जर्मनी ने 3 परमाणु प्लांट को बंद किया है। इसके बाद यह अपने संपूर्ण परमाणु संयंत्र को बंद कर डाला। परमाणु निशस्त्रीकरण में 3 परमाणु लास्ट बचा हुआ था जर्मनी का, इसको भी इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया है। तो जर्मनी पूर्णतः परमाणु प्लांट से ये अपने आप को अलग कर लिया है। ठीक है, वहाँ पे अब एक भी परमाणु प्लांट कार्यरत नहीं है। अफ्रीकी देश सूडान कुछ इधर वर्षों में 2 बार गृह युद्ध हो चुका है। कुछ इधर वर्षों यानी लगभग 4 वर्षों में सूडान में 2 बार गृह युद्ध हो चुका है। 2 बार गृह युद्ध हो चुका है सूडान में। भारत मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर कार्यदल की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत और मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान के विषय पर कार्यदलों की पहली बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली। क्या निकल कर आया? तो भारत ने 20,000 टन गेहूं उपलब्ध कराने की बात किया है और अफगानिस्तान को उपलब्ध भी कराया है। कितना? 20,000 टन। किससे ये समझौता हुआ था? भारत मध्य एशिया समूह के दिल्ली की बैठक में। आगे देखिए, हथियार आयातक में भारत विश्व का पहला स्थान बन गया है और अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा क्या है? निर्यातक हो चुका है और भारत बहुत विश्व में पहले स्थान पर वेपन्स आर्म्स का इंपोर्टर हो चुका है, आयातक हो चुका है, खरीदार हो चुका है। 1961 के बाद 2023 में चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट देखी गई है। ठीक है, आगे देखिए, म्यांमार के नेता, अच्छा क्वेश्चन है यह भी, म्यांमार के नेता आंग सान सू को भ्रष्टाचार के मामले में 7 वर्ष की
कड़ी सजा कारावास दी गई है। 1991 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था आंग सान सू को। 1991 वाला याद रखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार। नासा की आर्टेमिस मून मिशन पहले चरण का सफल परीक्षण हुआ है। कौन मून का? आर्टेमिस मून। नासा है, नासा कहाँ की संस्था है? अमेरिका की। अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में नैरोबी में संपन्न हुआ है। अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, नैरोबी में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग मिसिंग है, लेकिन हम इसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुआना, स्लोवेनिया 1 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्षों का होता है। ठीक है, 2 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में प्राण गंवाने वाले, जैसे यूनाइटेड नेशन का जो शांति मिशन होते हैं तो उसमें सैनिकों को जो भेजा जाता है शांति सैनिक के रूप में, तो ये जो शांति सैनिकों को कश्मीर घाटी में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वाल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मेमोरियल वाल। आइए 39 नंबर देखिए, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में, देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए कि किसमें भारत का क्या स्थान है। स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। प्रतिस्पर्धात्मक में विश्व प्रेस स्वतंत्रता में, ये 2023 का डाटा हम दे रहे हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान 161वां है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और इसमें जो पहले स्थान पर है वह नॉर्वे है। राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी भारत, नाडा इंडिया और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोप रोधी संगठन के साथ सहमति पर जापान में हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? जापान में। नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में नाटो के सदस्य रूसी सीमा से सटा फिनलैंड है। नाटो में कितने सदस्य थे पहले? 30 थे। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक के जो तटों पर बसे हुए देश हैं, तो वे लोगों ने एक सैन्य संगठन का गठन किया था। सैन्य संगठन है ये नाटो। ठीक है, अब देखिए नाटो का जो सदस्य सीमा हाल ही में जो एक देश बना है फिनलैंड, ये किसके सीमा पर है? रूसी सीमा पर। किसके सीमा पर? रूस की सीमा पर एक देश है फिनलैंड। ये नॉर्डिक देशों में फिनलैंड 31वां सदस्य देश है। नॉर्डिक देश कहते हैं यूरोपियन के कंट्रियों को। तो यहाँ पे जो नाटो में 31वां, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 31वां जो सदस्य बना है वह कौन बना है? फिनलैंड। नाटो के महासचिव का नाम है जेंस स्टोलनबर्ग। नाटो मुख्यालय से इसकी औपचारिक घोषणा किया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों के स्थान में भारत का स्थान कितना है? 126वां है। किसमें? ग्लोबल पीस, शांति में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 163 देशों में 126वें स्थान पर है। 2023 के अनुसार ग्लोबल लेबोरेटरी इंडेक्स दृष्टि से 163 के देशों में भारत का स्थान 126वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली में भारत का स्थान 146 देशों में 136वां स्थान पर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। मौसम संबंधी वैश्विक एजेंसी के अनुसार 2022 अब तक का सबसे 5वां और सबसे गर्म वर्ष रहा है। ये 100 वर्षों का डाटा है। 100 वर्षों में जो अभी 5वां जो सबसे गर्म वर्ष रहा था ये 2022 रहा है और ये सबसे गर्म वर्ष के रूप में जाना गया है। चलिए, विश्व के पासपोर्ट रैंकिंग में जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। हेनल पासपोर्ट इसका रिपोर्ट जारी करता है और भारतीय पासपोर्ट का इसमें स्थान 85वां है, 85 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर है। भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की जो सूची जारी करता है, तो याद रखिएगा वह जारी करता है फोर्ब्स। 2022 में भारत की 6 महिलाओं को इस सूची में रखा गया था, जिस पर सबसे पावरफुल महिला के रूप में, जैसे जो 100 महिलाओं में सबसे जो पावरफुल थी वह महिला का नाम था अर्सुला वाहन डेर, जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी। अब देखिए कि विश्व के सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत के जो जिन 6 महिलाओं का नाम आया था उसमें भारत की वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये पहले स्थान पर थी निर्मला सीतारमन भारतीयों में। रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह, फाल्गुनी नायर, माधवी पुरीबुच और शोभा मंडल। एक बार रिपीट कर देते हैं, 100 फोर्ब्स की महिलाओं की जारी सूची में भारत की 6 महिलाओं को स्थान मिला था, जिसमें निर्मला सीतारमन, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह, फाल्गुनी नायर, माधवी पुरीबुच और शोभा मंडल। आगे देखिए यहाँ पे G7 भी एक विकसित राष्ट्रों का समूह है। इसका 49वां शिखर सम्मेलन जापान का एक शहर है हिरोशिमा। हिरोशिमा में 2023 में ये संपन्न हुआ था। 49वां, ये कभी कभी सीरीज से भी पूछ देता है, तो 49वां शिखर सम्मेलन 2023 में हिरोशिमा में संपन्न हुआ है। क्वाड देशों की संख्या कितना है? 4 है। और क्वाड देशों में कौन कौन है? भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसे चतुष्कोणीय देश भी कहते हैं। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को 15 कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ है। सम्मेलन कहाँ हुआ? COP15। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 है, ये COP15 है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ है। याद रखिएगा COP15 कहाँ हुआ है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन शर्म अल शेख में हुआ है। कहाँ हुआ है? शर्म अल शेख में। और भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। ये सीरीज याद रखिएगा, 53वां कहाँ पे? गोवा में। आगे देखिए, विश्व आसियान शिखर सम्मेलन में 12 सूत्री प्रस्तावों के साथ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से संपन्न हुआ है। कौन? आसियान। आसियान कौन है? ये जो समुद्र में बसे हुए देश हैं, ठीक है। तो ये सारे जो देश हैं वो आसियान में आते हैं। तो आसियान में आसियान दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। 57 किए हैं, 1-2 वीडियो और इसमें करेंगे। तो इससे आपका क्या होगा कि लगभग 6 महीनों का जो करंट अफेयर है वह कंप्लीट हो जाएगा। पहले भी हमने करवा रखा है, एक बार आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे कंटेंट करवाया गया है। फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और दूसरे साइंस, सोशल साइंस की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच कीजिए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास पे हम अपलोड कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।